आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति से संबंधित ये टॉपिक था जो लास्ट सेशन में हमारा यहाँ तक हो चुका था। आप सभी को मैंने समझाया था कि ये जो टॉपिक आपके सामने ये विजुअल है इसमें से क्या-क्या चीज़ें और कैसे दी जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे सीखा होगा। तो इसी को थोड़ा-सा रिवीजन इसको हम दोबारा से हम करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। तो देखिए इसके लिए जो उद्योगों से संबंधित जो भी सेंटर्स हैं, उनके नाम आप सभी को मालूम होने चाहिए और कुछ सेंटरों के बारे में मैंने आप सभी को समझाया था कि ये कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? तो अब इन्हीं में से चलिए हम शुरुआत से हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यानी कि वीरभद्र ये जो है ऋषिकेश में कभी-कभी ये वीरभद्र का नाम नहीं देता ऋषिकेश का ही नाम आप लोगों को ये दिया ये जाएगा। तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है। दूसरा है आपका हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये आपका ये भी ऋषिकेश में ही है देहरादून में, ठीक हो गया? तो इन दोनों को ध्यान में आपको यहाँ पर जो है रखना है कि इंडियन अब देखिए अगर ये पूरी लाइन आपको याद नहीं भी होती है ना, तो इसमें आप लोगों को ये कोशिश हमेशा ही करनी है कि उसकी शॉर्ट वे में इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए अ, इंडियन ये ड्रग की बात आएगी, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में ये रखिएगा, ये कहाँ पर है? ऋषिकेश में, ये शॉर्ट फॉर्म है। और एक नाम आता है इंडियन ये मेडिसिन, ठीक है? तो अगर मेडिसिन का कोड अगर इससे संबंधित कोई सेंटर आ गया, तो ये आपका है कहाँ पर? तो ये है आपका मोहान में, यानी कि ये अल्मोड़ा में, ठीक है? और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का अगर नाम आ गया, तो ये आपको ध्यान में ये रखेंगे, ये भी है, ये कहाँ पर है? ऋषिकेश में ही है, ठीक है? तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है, 3 में से 2 तो बिल्कुल सिंपल है, इंडियन ये ड्रग्स और इंडियन मेडिसिन, ठीक है? तो इन दोनों के सेंटर को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंटर है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आप रानीखेत अल्मोड़ा में है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है। इम्पोर्टेंट है, कई बार सवालों में आया है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जड़ी-बूटी से संबंध में कई बार सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब वो घुमा-फिरा कर दिए जा सकते हैं। इसलिए देखिए अ, एक सवाल ये हाल ही में आया था, ये सेलाकुई देहरादून में ये सेंटर है, ठीक हो गया? तो जड़ी-बूटी उद्योग ये केंद्र सेलाकुई ये देहरादून में भी है और एक है आपका हरिद्वार में। तो अब आप लोगों को ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में हरिद्वार है या फिर देहरादून है। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो वही आंसर आंसर आपका सही माना जाएगा। आपका नेक्स्ट आता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार, जिसको हम शॉर्ट में हम बोलते हैं भेल BHEL, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो ये कहाँ पर है? रानीबाग, ये यानी कि रानीबाग में, ठीक है? एचएमटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म को हम जानते हैं एचएमटी के नाम से, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका रानीबाग में है, ठीक है? नेक्स्ट है, अब ये आगे कुछ देहरादून के ही हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, डील रायपुर और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर। तो ये सभी जो हैं यहाँ देहरादून में है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको यहाँ पर जो है रखना है, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों को बस ये बेसिक चीज़ ये है कि आप लोगों को ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, क्या-क्या चीज़ें रबर दी हैं। हो सकता है कि कोई ऑप्शन ऐसा भी दिया हो कि उसमें ए, बी और सी में दिया हो दोनों। तो इसलिए हो सकता है कि ये ऑप्शन में ये ऑर्डर्स फैक्ट्री ए में दिया हो, ये डील दिया हो ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में लिखा हो कि दोनों ही जो है कहाँ पर है, ये जो है रायपुर में है। तो इसलिए ध्यान में इन चीज़ों को भी रखना है। तीसरा जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी कहाँ पर है? रायपुर, देहरादून में ही है, ठीक है? अब देखिए अब जो कन्फ्यूज़न होता है वो इस नाम में होता है, एक है लैंसडौन में और एक है कोटद्वार में, ठीक है? तो अब जो लैंसडौन में है ये है आपका इसमें एक शब्द जो है लगा हुआ है उद्योग का, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, तो ये है लैंसडौन में है और जो कोटद्वार में है इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें भारत का वर्ड लगा हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? तो ये है कोटद्वार में, यानी कि ये मैंने आपको राष्ट्रीय सेशन में समझाया था कि इसको कैसे याद रखना है। कोटद्वार में भारत है, ये समझ लो आप, ठीक है? तो यहाँ से आपको याद भी ये चीज़ें हो जाएँगी। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफ़ोन फैक्ट्री। तो ये जो प्राचीन ये टेलीफ़ोन ये फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है? भीमताल में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, ठीक है? इसके बाद में आते हैं वेबसिन कारखाना, ये कहाँ पर है? पटवा नैनीताल, नैनीताल से थोड़ा-सा ये नीचे ये स्थल है और यहाँ पर ये कारखाना है। इसके बाद में बेहद ये इम्पोर्टेंट है जो कि ये एग्ज़ाम में भी आया था अभी हाल ही के,
मैग्नेसाइट के कारखाने कहाँ-कहाँ पर हैं? देखिए अल्मोड़ा और ये पिथौरागढ़ में है मेन, और इन जगहों में भी कहाँ पर हैं? तो झिरोला अल्मोड़ा में, और ये चंडाक ये है पिथौरागढ़ में। तो ये नाम बेसिकली आपको ध्यान में सभी रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। तो अब देखिए जो अगला टॉपिक है शिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग। अब आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक जो स्थिति है, तो और या भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ में यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे जो है छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। तो दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति के कारण ये गठन से ये पूरे राज्य में भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास जो है अधिक हुआ। भारी उद्योगों का ये विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भौगोलिक ये जो स्थिति है वो भारी उद्योगों के लायक नहीं है यहाँ पर हिल्स में, इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास जो है वो अधिकतम हुआ। और गठन के बाद इसके ये विकास पर सरकार जो है वो जोर दे रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य के ये प्रमुख हस्तशिल्प, लघु और कुटीर उद्योग जो है वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए रिंगाल, रिंगाल भी हस्तशिल्प है। रिंगाल से आप सभी को मैंने समझाया था कि क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। एक सवाल दिया गया था, मुझे याद आ रहा है, उसमें दिया गया था कि ये मोस्टा है, मोस्टा, ठीक है? तो ये इसका निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन में रिंगाल भी दिया हुआ था। तो मोस्टा का निर्माण जो होता है ये रिंगाल से किया जाता है, क्योंकि ये नाम थोड़ा-सा अलग है। और ये जो बाकी नाम दिए गए हैं डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, तो ये बेसिक नाम है, ये हर कोई जानता है। तो इसलिए जो आयोग होता है वो कुछ यूनिक ही वो चीज़ों को देता है, ठीक है? तो इसलिए ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए अब ये हस्तशिल्प बंगाल के हस्तशिल्प ये कहाँ-कहाँ पता है? ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में इसकी मतलब कि इससे जो है ये जो है बंगाल से इन-इन चीज़ों की ये क्या की जाती है पैदावार, ठीक है? और रिंगाल एक प्रकार का नरकट ये घास है, ये मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालाँकि ये हस्तशिल्प है, ये जो है ये पुश्तैनी ये उद्योग है, मतलब ये प्राचीन और या आदिकाल से ये चला आ रहा है, ठीक है? अगला जो उद्योग है, ये ऊनी वस्त्र उद्योग। अब देखिए ऊनी वस्त्र में अब एक चीज़ और ध्यान में ये भी जो है जो देखनी है, एक बार सवाल इसमें से भी आया था कि ऊनी उद्योग से संबंधित ये जिला जो है जो कौन-सा है, ठीक है? यानी तो अब इसमें ऑप्शन को थोड़ा-सा आपको ध्यान में ये भी जो है देना पड़ेगा कि देखिए ये पौड़ी और अल्मोड़ा जो है, ये ऊनी सालों के लिए ये क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक हो गया? और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और ये समझाया था कि ये पिथौरागढ़ का ये रीजन है, ठीक है? तो उस क्षेत्र में भी ये क्या होता है कि जो है भेड़-बकरियों से ऊन का निर्माण होता है, ठीक है? तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में जो है जो भी रखना है, और इसके अलावा भी अन्य जो भी हमारे उत्तराखंड में जो भी मेन ऊपर वाले जो भी मतलब कि ये ज़िले हैं, तो वहाँ पर भी ऊन वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई है। लेकिन इन ऊनी वस्त्र उद्योगों के लिए ऊन या रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो ये हिल्स में से ही लाए जाते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में जो है और भेड़ों से ऊन की जो प्राप्ति होती है वो मतलब उन्हीं चीज़ों को लाकर और इस उद्योगों में ऊन की और या शॉल का या ऊनी शॉल का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है? अगर सिर्फ़ सवाल दिया जाएगा कि ऊनी शालों के लिए प्रसिद्ध ये ज़िले या स्थान कौन-कौन से हैं, तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है? यानी कि ये गढ़वाल का ये पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊँ में अल्मोड़ा, ठीक है ना? इस वे में भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो अगला जो उद्योग है हथकरघा। अब ये क्या है भाई, यानी कि इसका नाम क्या है? अब देखिए इस शब्द से हमें ये मालूम चला है कि हाथों से, यानी कि राज्य में हाथ चलित या फिर एवं शक्ति ये चालित ये करघों से सूती वस्त्र जो बनाने के लिए का जो भी कार्य है वो इन ये जिलों में ये मतलब होता आया है। और हालाँकि अगर सूती वस्त्र की हम बात करें, सूती वस्त्र की सबसे अगर प्राचीन जो उद्योग है, ये कहाँ पर है, ये मैंने लास्ट के सेशन में आपको बताया था। तो आप लोगों को अब मुझे आंसर देना है, ठीक है? कि सूती वस्त्र का प्राचीन या सबसे पुराना सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ पर स्थापित है, ठीक है? तो हालाँकि ये जो ज़िले हैं नैनीताल, श्रीनगर, हरिद्वार और ये पौड़ी और ये
और आदि जो मेन ये जिले हैं, वहाँ पर भी सूती उद्योगों की स्थापना हुई है धीरे-धीरे, ठीक है? लेकिन अगर प्राचीन की बात आती है जैसे सर्वप्रथम, तो वैसे केस में जो आंसर होगा, वो है काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, ठीक है? ये मैंने लास्ट के सेशन में आप सभी को समझाया था। चलिए, भंगेल हस्तशिल्प, तो राज्य के अनेक क्षेत्रों में ये भांग के पौधों से ये प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सी आदि जो है ये तैयार किए जाते हैं। अब ये आने वाले एग्ज़ामों में आ सकता है कि भंगेल हस्तशिल्प का संबंध है, तो बस भांग के ये पौधे को ध्यान में रखना है, ठीक है? इसी के रेशे से इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जो कि भंगेल हस्तशिल्प के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें बेसिक हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं रेशम उद्योग। अब देखिए रेशम उद्योगों में आपको क्या-क्या चीज़ें ये पढ़नी है, ठीक है? हालाँकि इसमें कोई ये विशेष तो है नहीं, ठीक है? तो इसमें बस इतना ध्यान में ये भी रखना है कि रेशम उद्योगों के संबंध में देहरादून, ये टिहरी और ये जो है पौड़ी आपका, ठीक है? ठीक है? यानी कि ये 3 ये जिले हैं जो कि रेशम रेशम उत्पादन में नंबर ये 1 पर हैं, ठीक है? अगर आपसे कभी अगर पूछेगा कि रेशम उत्पादन का या रेशम का सेंटर कहाँ है यानी ठीक है? तो आप ये बेसिक रूप से ध्यान में ये है रखेंगे कि रेशम का एक जो सेंटर है आई थिंक अभी मुझे भवाली में है, भीमताल में है शायद, ठीक है ना? भीमताल में है एक वहाँ पर सेंटर है, अगर कोई भीमताल का है कैंडिडेट तो वो जानता होगा। वहाँ पर एक ये क्या कहते हैं ये टसार करके एक सेंटर है, जो कि रेशम से संबंधित है। रेशम का ये जो है केंद्र है, प्रशिक्षण वैसे केंद्र के नाम से भी वो जाना जाता है, ठीक है? तो अगला जो उद्योग है ये कालीन उद्योग है। अब ये कालीन उद्योग आप सभी जहाँ पे जानते हैं कालीन यानी कि जो है कि वो यहाँ पर कंबल, कालीन आदि इन चीज़ों का जो है निर्माण होता है, तो कालीन उद्योग के अंतर्गत में ही आता है और यहाँ पर भेड़ की ऊनों से इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो ये भेड़ से यानी कि अब देखिए अभी एक जो टॉपिक पीछे भी आया था ऊनी वाला, ठीक है? तो वैसे केस में इसका कोरिलेशन यहाँ से भी हम जो है कर सकते हैं और ये मैंने कल ये लास्ट के सेशन में भी मैंने कुछ इसके बारे में समझाया था कि ये पिथौरागढ़ के 2 क्षेत्र हैं ये जो कि कालीन उद्योगों के लिए बड़े फेमस हैं। एक था धारचूला और दूसरा जो है मुंशियारी था। ये मैंने आप लोगों को समझाया होगा, जिसको याद है तो वो उसको याद हो गया होगा। और इसके बाद में पिथौरागढ़ के बाद में दूसरा ये जिला आता है जो कि इसी से लगा हुआ है, वो है चमोली क्षेत्र। ठीक, तो इनके हाई रेंज यानी कि उच्च स्थानों में क्या होता है कि वहाँ पर भेड़ पालन होता है और उन्हीं भेड़ के ऊन से कालीन, कंबल, झुटका और पश्मीना, थुलमा और पंखी आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि रिवाइज़ भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है धातु शिल्प उद्योग। धातु शिल्प का मतलब यानी कि धातुओं से ये संबंधित है। यद्यपि राज्य के ये कई भागों में धातु से नकारात्मक वस्तुएँ तथा ये बर्तन जो बनाए जाते हैं, लेकिन अब धातु का यहाँ पर नाम आ गया है, तो वो एक धातु से संबंधित ऐसी कौन-सी वो चीज़ है, जो कि बेसिकली धातु शिल्प उद्योगों के अंतर्गत में आती है। तो वो है आपका अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प उद्योग। ठीक हो गया ना? तो ये पूछा भी ये जाता है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पीतल की ये नगरी के नाम से कौन-सा जिला विख्यात है? आप बेटा मुझे आंसर दो, आप सभी, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की शिल्पकार जो ये जाति है, ये पारंपरिक रूप से इसी व्यवसाय में ही लगे हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान में आप सभी को रखना है। तो इसीलिए धातु शिल्प में ध्यान रखना है कि ये ताम्र नगरी के नाम से अल्मोड़ा जो है प्रसिद्ध है और इसमें शिल्पकार जाति जो है ट्रेडिशनल रूप से इस व्यवसाय में लगी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मृत्तिका शिल्प, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये मिट्टी से इन चीज़ों का ये जो है निर्माण होता है, ठीक है? तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर चर्म उद्योगों की बात आती है, तो राज्य में चर्म ये जो उद्योग है इसके बारे में भी ये लास्ट के सेशन में हमने लगभग देख लिया था। तो इसमें बेसिकली जो है लोहाघाट का जो ये क्षेत्र है वहाँ पर ये विशेष ये स्थान है चर्म उद्योगों के निर्माण के लिए। बस इतना ही ध्यान में आपको करा रखना है। अगला है कि चावल उद्योग। अब देखिए अब चावल से ध्यान में ये रखना है कि चावल देखिए उत्तराखंड में किन-किन अधिक चावल उद्योग जो है स्थापित कहाँ होंगे? जहाँ पर बेसिकली जो है उन चीज़ों का जो है निर्माण होता है। यही तो होता है अगर आप ऑल इंडिया में भी देखोगे
ऑल इंडिया में भी जितने भी सेंटर्स हैं, है ना? जैसे अगर चावल की बात करूँ तो ये चावल का जो हमारा सेंटर है वो भी उस रीजन में है जहाँ पर उसकी जो पैदावार जो है ज़्यादा होती है, ठीक है? अगर हम वैसे ही अगर आलू की बात करूँ तो आलू का जो सेंटर है वो या फिर उसका रिसर्च सेंटर ये वहीं पर होगा जहाँ पर उसके संबंध में रिसर्च होगी या फिर उसकी जो है पैदावार लगभग ठीक-ठाक होगी, ठीक है? हाँ, आलू का शिमला में है, ठीक है? वहाँ शिमला में एक जगह है ना कुफरी, ठीक ना? तो शिमला में कुफरी एक जगह है वहाँ पर आलू का सेंटर है, आलू रिसर्च का, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर चावल की यहाँ पर यहाँ बात हो रही है, तो चावल के उद्योगों चावल कहाँ किन-किन जिलों में पैदा होता है? तो देहरादून और ऊधम सिंह नगर ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये जो चावल की जो खेती आधिकारिक रूप में होती है और इसके अलावा जो है देहरादून में भी होती है, ठीक हो गया? ठीक है? हालाँकि हरिद्वार में सिर्फ़ मैक्सिमम आप देखेंगे तो गन्ने की खेती जो है मैक्सिमम होती है, लेकिन हरिद्वार में कहीं-कहीं पर चावल की खेती भी होती है। तो ये 3 ये ज़िले ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं चावल की खेती के लिए और इसलिए चावल की खेती यहाँ पर होती है, तो उद्योगों की स्थापना भी इन्हीं रीजनों में है और अगर हम अगर चावल की उत्तम अगर किस्म की हम बात करें, तो वो यानी कि देहरादून में बहुत उत्तम ये किस्म के चावल को उत्पादित वहाँ पर किया जाता है। हालाँकि एक बार ये सवाल दिया गया था कि राज्य में बासमती चावल के उत्पादन के लिए कौन-सा जिला जो है ये जो है मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वैसे केस में भी आंसर आपका जो होगा देहरादून ही होगा क्योंकि देहरादून वाले जो ये जिला है यहाँ पे बासमती चावल बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? और उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही उत्तम होती है, ठीक है? तो अगला है आपका टॉपिक कत्था उद्योग। आप सभी जानते हैं कत्था है क्या? तो राज्य में नैनीताल ये जिले के हल्द्वानी में कत्था ये बनाने का कार्य जो है किया जाता है, ठीक है? जो कि ये पान सुपारी में इन चीज़ों का यूज़ होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये आगे है आपका बेंत के फर्नीचर तो ये अब ये पूछा जा सकता है कि बेंत है क्या जी? तो ये बेंत एक पहाड़ी ये घास है, ठीक हो गया ना? और ये इतनी ये जो है ये लचीली होती है कि मतलब कि इसका जो है कलर होता है वो येलो व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत ही लचीली होती है और ये राज्य के देहरादून और हल्द्वानी यानी कि नैनीताल ये जिले में बेंत के फर्नीचर तथा ये झड़ियाँ जो है ये बनाई जाती है। तो ये बनाए जाने के लिए रीज़न है। जिस प्रकार से हमने रिंगाल को देखा था वो एक नरकट क्या घास है तो वैसे ही ये बेंत जो है ये एक पहाड़ी घास है, ठीक है? और खेल के समान राज्य में खेल के समान नैनीताल और देहरादून जिले में ये बनाए जाते हैं। ये 2 जिले खेल के समान बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये पंचक्की उद्योग ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी कई बार सवाल आया हुआ है। अब ये तो इन्हें जो है अब लघु उद्योगों का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो ये पंचक्की जिन्हें जो है प्राचीन समय में घराट के नाम से भी जाना जाता था, का उपयोग राज्य में मध्यकाल से ही अनाजों के पीसने के लिए किया जाता रहा है। इसकी स्थापना छोटी नदियों पर ये होती थी की जाती थी और नदी के ये जल को रोककर उसे गिराया उसको क्या करते थे पहले रोकेंगे फिर उसके पानी को नीचे की ओर वहाँ गिराएँगे। नीचे एक घुंडी जो है लगी रहती थी, तो वो पानी ऊपर से घुंडी में वहाँ गिरती थी और वो घुंडी जो है घूमती रहती थी, ठीक है? तो जिसकी ये वजह से ये क्या होता था पिसाई होती थी अनाजों की। लेकिन अब वर्तमान के समय में विद्युत और ये डीज़ल के इंजन भी आ चुके हैं, तो वो आने के बाद में ये लुप्त होती जा रही है ये ठीक है? तो अब इसी को सरकार इसको लुप्त होने से रोकने के लिए इसको उद्योग का लघु उद्योग का दर्जा भी सरकार ने ये मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक हो गया? तो अब वो कब दिया है वो भी अभी अभी देखेंगे आगे। हाँ, विद्युत और डीज़ल इंजन के अस्तित्व के आने के बाद में क्या होता है कि पंचक्की लुप्त हो गया था, लेकिन राज्य के गठन के बाद सरकार इसे नए तरीके या फिर नए तकनीक के साथ में ये पुनर्स्थापित करवाने पर बल दे रही है। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा भी दिया ये मतलब दे दिया था। ये सवालों में ये एक बार आया था कि इसे कब सरकार ने लघु उद्योग का दर्जा दिया, ठीक है? 2 सवाल ये आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को दिया दर्जा और दूसरा सवाल है कि ये कब दिया? तो अप्रैल 2001 में दिया,
ठीक है? और किसको दिया? पंचक्की। और कभी-कभी पंचक्की का नाम ना होकर सवालों में लिखा जाता है घराट, तो इसलिए ये जो कन्फ्यूज़न आपको नहीं लेना है, ठीक है? अब एक ये ब्रांड का नाम आता है, ये कई बार सवालों में भी आ चुका है। और दिलीप ब्रांड है ये, राज्य के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु एक संघ का गठन हुआ है। यानी कि जो हमारा ये राज्य है, यहाँ पर शिल्प के जो भी उत्पादन होता है, उसके विपणन के लिए, यानी कि उसके मार्केटिंग के लिए, उसको बेचने के लिए, उसको सेलिंग उसे करने के लिए उसको एक ट्रेड नेम दिया गया है, ठीक है? तो जिसे ब्रांड नेम भी हम जानते हैं, तो वो आपका ये है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। और ये दूसरे राज्यों में इस नाम से बेचा जाता है। ये प्रीवियस ये लेवल के सवालों में ये कई बार आ चुका है, ठीक है? अगला है लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये ध्यान रखना है, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है, तो लघु उद्योग सेवा संस्थान का जो हेडक्वार्टर है या फिर संस्थान कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक बार ये सवाल भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी काशीपुर से संबंधित है। अभी हमने देखा था ना, काशीपुर में ये सूती मिल, यानी कि ये प्राचीन सूती जो मिल है वो भी काशीपुर में ही है। और अगर डिजाइन की बात करें, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? ये आपका है, यानी कि ये किसी ये संबंधित केंद्र है, ये हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए कह संरक्षण के लिए विकास के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना भी हुई है। काशीपुर में ये है कहाँ पर? यानी कि काशीपुर से जब आप हाईवे से बाहर जाएंगे तो जसपुर वाले ये रास्ते पर आपको ये जाते समय ये जो है मेन रोड पर ही ये सेंटर आपको जो है लोकेट होगा दिखेगा। तो ये काशीपुर में है, इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है। अगला आपका वूल बैंक। तो ये राज्य में ऊन के, यानी कि ऊन को सेलिंग, यानी कि विक्रय के लिए वूल बैंकों की भी स्थापना हुई है, ठीक है? तो ऊन से सूत ये बनाने और उससे ऊनी वस्त्र ये बनाने संबंधी अनेक प्रशिक्षण एवं उत्पादन ये केंद्र जो कहाँ-कहाँ पर है, ये विभिन्न स्थानों पर है। बस इतना ही ध्यान में ये रखना है, और इनके नाम अगर आपको याद नहीं भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे हैं इनमें से। और ये आपका जो ये वूल बैंक है, ये किससे संबंधित है? बस ये आपका सवाल इसमें दिया जा सकता है। बस ये इसलिए आपका संबंधित है, ऊन के क्रय विक्रय के लिए इस बैंक की स्थापना हुई है। इतना है आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये जो सेशन था ये हो चुका है, और इसको अच्छे से एक बार आप सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा, इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि कहीं भी कोई भी ऐसा सवाल दिया जाएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से आना है, ठीक है? और आगे के जो भी टॉपिक हमारे हो रहे हैं वो होते रहेंगे, तो इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी लोग जो बने रहें और देखते रहें, सीखते रहें। तो अब टाइम हो चुका है यहाँ पर अब टेस्ट का, तो अब आज का सेशन हम यहाँ से करते हैं समाप्त, और अभी 1 मिनट के बाद में 1-2 मिनट के बाद में टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट होगा।